हेलो एवरीवन, जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं, टोटल 22 पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट में आर्टिकल की संख्या अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का जिक्र है, जिसमें भारत के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम जरूर कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 क्या है? संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का जिक्र है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, या आर्टिकल को हम लोग हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 भारत को डिफाइन करता है कि भारत क्या है। तो भारत क्या है? तो ये डिफाइन करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है। ठीक है, और भारत क्या है? एक फेडरेशन है। फेडरेशन कहने का अर्थ है कि भारत में सत्ता जो है, शक्तियां जो हैं, वो राज्य और केंद्र के बीच बटी हुई हैं। कुछ शक्तियां राज्यों के पास है और कुछ शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है, तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, साथ में भारत एक फेडरेशन भी है। ठीक है, यहाँ अमेरिका से तुलना किया गया है, ताकि अमेरिका में भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें। ठीक है, लेकिन भारत में वो क्या है कि प्रत्येक वहाँ पर अलग अलग सिटीजनशिप होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी सिटीजनशिप होती है अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी राज्य के होंगे तो उसका सिटीजनशिप भारतीय ही कहलाएगा, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ मिलता जुलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे सत्ताएं सभी को बटी हुई हैं, शक्तियाँ बटी हुई हैं, और भारत में भी राज्यों के बीच शक्तियाँ, राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियाँ बटी हुई हैं। ठीक है, तो पहला है कि भारत को डिफाइन किया जा रहा है। आर्टिकल 1 में भारत को डिफाइन किया जा रहा है कि भारत क्या है। भारत इज यूनिट, तो इस शब्द में बयां किया गया है भारत को कि भारत जो कि इंडिया है, ये एक राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और दूसरी बात कि इंडिया इज ए फेडरेशन। फेडरेशन का अर्थ है कि शक्तियां जो हैं राज्य और केंद्रों में बटी हुई हैं। ठीक है, यानी कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं और कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 जो है राज्यों के प्रवेश और स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें अन्य क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात की गई है। नए राज्यों का प्रवेश, यानी अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम राज्य जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में इसको मिलाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, पहले ये एक अलग देश हुआ करता था, एक अलग राजा के का क्षेत्रफल था ये। लेकिन 1975 में इसमें यहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ और साथ में वहाँ पे जनमत संग्रह भी हुआ। ठीक है, और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये भारत के 22वें राज्य के तौर पे भारत में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये शक्तियाँ, ये बात जो है, ये बात आपको आर्टिकल 2 में देखने को मिलता है, जिसमें हम बाहर के किसी राज्य या क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कर रहा है कि बाहरी क्षेत्र को अपने में प्रवेश या स्थापना देने की बात की गई है। ठीक है, इसका उदाहरण के तौर पे सिक्किम राज्य है, जो 1975 में भारत में शामिल किया गया। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण। आप कोई नया राज्य का निर्माण कर रहे हैं, राज्यों के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना,
या तीसरा राज्य के क्षेत्रों की सीमा में या नाम परिवर्तन करना। ये 3 काम जो है आर्टिकल 3 में जुड़ा हुआ है। अब इससे जुड़ी हुई घटनाओं को अगर हम देखें तो ये जैसे तेलंगाना आज के समय में लेटेस्ट है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। जैसे या फिर जम्मू कश्मीर जो है इसका क्षेत्रफल को फिर से बांटा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी के तौर पे बनाया गया। तो ये जो है आर्टिकल 3 के तहत इस बात का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है और इसी संविधान के इसी शक्ति के साथ ही हम कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे पाते हैं या सरकार इस तरह की कोई भी घटना को काम कर सकती है। जैसे कई राज्य अलग हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ मध्य प्रदेश से अलग, बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये या फिर आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ये सारा कुछ जो है आपका अनुच्छेद 3 के तहत ही अलग हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 4 की बात करते हैं। किसी राज्य की सीमा को बदलने, नाम आदि बदलने के लिए अनुच्छेद 368 की तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसमें संविधान कह रहा है कि अगर राज्य की सीमा को बदलना हो या नाम को बदलना हो तो इसमें हमें स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, यानी संविधान के संशोधन की तहत की ज़रूरत नहीं है। हम इसे साधारण बहुमत के साथ बदल सकते हैं। हम जानते हैं संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत के बाद ही होता है, लेकिन हम इसको जो है साधारण बहुमत के साथ ही इस बदलाव को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 में जिक्र होता है। तो ये 4 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 1 है, भाग 1 का आर्टिकल 1 भारत को डिफाइन करता है, हमारे देश को परिभाषित करता है, जिसमें बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है और भारत एक फेडरेशन को फॉलो करता है, यानी भारत में राज्य और केंद्र की शक्तियाँ बटी हुई हैं। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है, ठीक है। जैसे और दूसरा आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो नए राज्यों का प्रवेश, बाहर से कोई क्षेत्र को अपने हिस्सा बनाना चाहते हैं या उसकी स्थापना करते हैं अपने देश में, उसकी बात आर्टिकल 2 में किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सिक्किम राज्य है जो 1975 में 1975 में भारत का हिस्सा बना। और अब आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में आपको नए राज्य के निर्माण की बात हो, राज्यों का क्षेत्रफल को घटाना या बढ़ाना हो, या राज्यों के क्षेत्र की सीमा में नाम का परिवर्तन करना हो, ठीक है। ये सभी आर्टिकल 3 में जिक्र होता है। आर्टिकल 4 में संविधान कहता है कि राज्यों के नाम बदलने के लिए आपको स्पेशल बहुमत की ज़रूरत नहीं है, आप साधारण बहुमत के साथ ही ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी जानकारी हम लोग इस आर्टिकल पर बेस्ड जो है कुछ अन्य जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। तो जैसे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 इसी के तहत है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहला राज्य जो अलग हुआ, जो राज्य भाषा के आधार पर खासकर अलग हुआ, वो आंध्र प्रदेश था जो 1953 में तमिलनाडु से अलग हुआ, ठीक है। तमिलनाडु से ये तमिल और तेलुगु राज्य, आंध्र प्रदेश एक तेलुगु राज्य था, भाषी क्षेत्र था, और तमिलनाडु एक तमिल भाषित क्षेत्र था। तो इसको सबसे पहले भाषा के आधार पे इसको बांटा गया, वो 1953 था। केरल 1956, केरल जो है 1956 में ये अलग हुआ। तो देखिए केरल जो है त्रावणकोर और कोच्चि, इन 2 क्षेत्रों को मिलाकर जो मलयालम भाषी क्षेत्र था इसको मिलाकर केरल बनाया गया 1956 में। यह भी भाषा के आधारित पर था। अगला है महाराष्ट्र और गुजरात का, मराठी और गुजराती भाषी क्षेत्र को 1960 में अलग किया गया भारत से, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग राज्यों में बांटा गया।
तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को किससे अलग किया गया, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे आर्टिकल 3 और 4 पर 3 पर निर्भर है। ये सभी जो है आर्टिकल 3 में इस बात का जिक्र है, जिसमें संविधान को ताकत है कि वह राज्य को क्या कर सकती है, अलग अलग उसको बांट सकती है और उसका नामकरण कर सकती है। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमारा राज्य का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, तो ये माफ़ कीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें पार्ट 2 की बात किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।